3 लाख रुपए और इसको लेकर जल्दी गाँव निकल। दीदी मैं ये 3 लाख रुपए कैसे ले सकता हूँ? जीजू को पता चल जाएगा तो वो डांटेंगे। राजा तांशी यहाँ पे। तू उनकी चिंता मत कर, उनको मैं संभाल लूंगी, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तांशी राजा तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीजू यहाँ पर, आप यहाँ पर। नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहा है तुम्हारा भाई यहाँ पे? वो मैं तो आपको यहाँ पे लंच देने आई थी, अब ये तो मुझे अचानक यहाँ मिल गया। यहाँ पे लंच लेके आई हो तुम? टाइम देगा, लंच का टाइम तो चला गया, मैं तो यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। अरे वो मुझे आपकी ना फिक्र हो रही थी कि आप बाहर का खाना कैसे खाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने सोचा लंच लेकर आ जाऊँ मैं खुद ही। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों भाई बहन? जीजू मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा दीदी से एक बार मिलता चलो, और ये मार्केट में मिल गई मुझे आपके ऑफिस के सामने ही। सही आपसे मिलना भी हो गया, मैं निकलता हूँ फिर। है एक मिनट, अभी तुमने इसको कुछ दिया ना पकड़ने के लिए? क्या दिया? नहीं तो मैंने कुछ नहीं दिया। अचानक आप भी मिल गए, दीदी मिल गई, अच्छा हुआ सबसे मिल लिया। मैं निकलता हूँ। हाँ भाई जा। एक मिनट राजा, हिताशी झूठ क्यों बोल रही हो? अभी मैंने देखा तुमने इसको कुछ दिया। क्या दिया, दिखा हाथ अपना। अरे वो पानी के बोतल और चिप्स वगैरह दिए थे रास्ते में खाने के लिए। तो ये चिप्स वगैरह इसने पीछे क्यों छुपा रखी है, दिखाइयो। तो कुछ नहीं, वो ऐसी बस छुपा रहा था, कुछ छुपाने वाली चीज तो है नहीं। मैं चलता हूँ, अच्छा लगा मिलके, मैं निकलता हूँ। एक मिनट, हाथ दिखा अपना। दीदी तुम हाथ दिखा। फंस जाएंगे यार। हाथ दिखा। ये पैसे घर से आए? अजय मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, सब बताऊंगी मैं तुम्हें। ये वही पैसे जो मैंने तुम्हें कल दिए थे घर पर रखने के लिए। तुम्हें पता है अच्छे से कि ये पैसे मैंने गाड़ी के लिए अलग करके रखे हैं। मतलब तुमने क्या सोच रखा है शादी के बाद? मतलब मुझे कंगाल करना चाहती हो क्या? अजय हाँ मैं मानती हूँ मैंने ये पैसे चुराए, लेकिन तुम्हें पता है मैंने ये पैसे क्यों चुराए? उसके पीछे एक वजह थी। मतलब जितनी मेरी सेविंग्स होंगी, जितनी मेरे पैसे होंगे, सारे अपने भाई को दे दोगी क्या तुम? और मैं पूछ रहा हूँ इसको क्या पैसे दिए तुमने? तुम कह रही हो कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब घर से जितने भी पैसे गायब होते हैं, इसका मतलब ये कि तुम अपने भाई को देती हो? अजय ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी देख, तेरे ऊपर बात आ रही है, तेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा झूठा। मुझे वजह बताने दे। जीजू ऐसी कोई बात नहीं, आप इनको मत डांटो। ये सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर आई है, मेरी मदद करने के लिए आई है, आप इसको माफ कर दो। अरे गलत क्या लगेगा? तुम्हारा पूरा खानदान ही करे अपने। जब देखो घर से पैसे गायब हो जाते हैं, मैं सेविंग करके आता हूँ, पूछता हूँ तो पता नहीं कहाँ चले गए। घर का खर्चा बढ़ गया। यहाँ पे घर का खर्चा बढ़ा हुआ है, अपने भाई के सारे सपने पूरे कर रही हो। अरे शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई, अपने घर को देखो ना, अभी भी क्या भाई के पीछे लगी पड़ी हो? और ये पैसे लाए इधर देख। अजय एक बार मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद रखो अपना, पैसे दो। अजय एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी, बताओ। अजय मैंने ये सब किया, इसके पीछे वजह थी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको फर्स्ट स्टेज कैंसर है, वो गांव में है। उनके इलाज में ऑलरेडी बहुत पैसे लग चुके हैं। जो भी खेत थी, घर थे, सब बेच दिया, सोना चांदी सब बेच दिया उनके इलाज में। और डॉक्टर ने बोला है अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो सब किया। और मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, मुझे राजा ने ये बात कल ही बताई है। मुझे लगा कि जो पैसे तुमने मुझे दिए, मैं वो पैसे अगर दे दूंगी तो शायद मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए, उनका ऑपरेशन हो जाए। तो बस मैंने इसलिए ये सब किया। प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था, तुमसे छुपा के किया, बट वो पापा है मेरे। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, मेरी शादी की है, मुझे इतना बड़ा किया है। अब वो मुसीबत में है, तो मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? क्या बोल रही है? सच में तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है या झूठ मूठ बोल के पैसे लेके जा रहा अपने सपने पूरे करने के लिए, शौक पूरे करने के लिए? हम ऐसे बच्चे नहीं है कि अपने जीते जी बाप को मार दें चंद पैसे के लिए। मुझे पता है कि आपको मुझसे बहुत परेशानी है, और मैं काम भी ऐसे करता हूँ। पहले भी बहुत बार चोरी चकारी कर ली, दीदी से झूठ बोल के पैसे ले लिए। जहाँ पर मैं पैसा लगाता था वहाँ से हमेशा लुट जाता था। मैं चाहता था कि मैं तरक्की करूँ जीवन में, आप सबको अच्छा प्राउड फील कराऊँ, लेकिन कभी हो नहीं पाता था। जब सुधरना चाहता था सुधर नहीं पाता था, और जब सुधरने का समय था वो निकल गया। मैं सच्ची में अपने परिवार वालों को जीते जी नहीं मार सकता। मेरे पापा को फर्स्ट स्टेज कैंसर है,
और मैंने दीदी को बताया भी नहीं। जब आज मुझे मिली तो सारी सच्चाई बताई। ये मुझे ज़बरदस्ती पैसे दे रही थी, मैं तो ले भी नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अगर आपको पता चलेगा तो आप फालतू में शक करोगे, आप यही सोचोगे कि मैं अपने किसी बुरे काम में पैसे लगा रहा हूँ। लेकिन पापा की सच में बहुत तबीयत खराब है जीजू। मैं जानता हूँ जीजू, आपके पैसे मैंने हमेशा बर्बाद करे। आप तो खुद चाहते थे कि जीवन में तरक्की करूँ, आप पैसा लगाओ तो मैं इस पैसों को डबल कर दूँ। लेकिन पहले आपने पैसे दिए तो शौक मुझे पूरे कर दिए, फिर आपको भी गुस्सा आ गया। फिर दीदी से मैंने झूठ बोल के पैसे लेता रहा और हमेशा वो पैसे बर्बाद करता रहा। इस चक्कर में आपको हमारे परिवार वालों से नफरत होने लग गई। मैं उस चीज़ की कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन अभी झूठ नहीं बोल रहा मैं कसम से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप एक काम करो, मेरे साथ गाँव चल लो, वहाँ दिख जाएगा पापा कहाँ पर है। अजय मैं मानती हूँ मैंने तुमसे ये बात छुपाई और छुपाकर बहुत गलत किया, लेकिन मैं डरती थी। मुझे डर लगता था अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैंने पहले भी घर से बहुत बार पैसे चुराए हैं, चुरा के राजा को दिए और उसने किसी गलत काम में इस्तेमाल किए। बस मुझे लगा तुम दोबारा ये सब मत सोचो, इसलिए मैंने नहीं बताए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी इन पैसों की मेरे पापा को बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे पापा की हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। नहीं, तुम लोग अपने मतलब जीजू को इतना बुरा समझते हो, या फिर मैं इंसान बुरा हूँ, या फिर मैं तुम लोगों के परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, या कुछ अलग समझते हो। या तो तुमने अपनी बेटी हमारे घर पर ब्याह दी, उसके बाद मेरा तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। शादी के बाद तो दो घर एक हो जाते हैं ना। अब वहाँ पे ससुर जी की इतनी तबीयत खराब है, पापा जी हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन होने वाला है, उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, उनका ऑपरेशन होना इतना जरूरी है और तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे कम से कम मैं उनको देखने के लिए तो जा सकता हूँ। अगर कल के दिन वो ठीक हो जाएंगे या फिर कुछ भी होता है, कम से कम उनको ये मलाल तो नहीं होगा ना मेरा दामाद मुझसे नहीं आया, और उनकी मैं कितनी इज्जत करता हूँ। अगर तुम लोग एक बारी मुझे बताते तो मैं तो जाके कम से कम मिल के आता ना। अगर भगवान ना करे कल के दिन उनको कुछ हो भी जाता है तो जिंदगी भर मेरे दिल में भी तो एक मलाल रहेगा ना कि मैं उनके साथ आखिरी बारी नहीं मिला या कुछ भी। क्या तुम लोग मुझे इतना बुरा समझते हो? हितांशी इतना बुरा हूं मैं? तुमने अपने घर वालों को ये सब बता रखा है मेरे बारे में? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो सब किया, और मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी इन पैसों की मेरे पापा को बहुत जरूरत है, प्लीज। मैं जानता हूँ जीजू, आपके पैसे मैंने हमेशा बर्बाद करे। आप तो खुद चाहते थे कि जीवन में तरक्की करूँ, आप पैसा लगाओ तो मैं इस पैसों को डबल कर दूँ। लेकिन पहले आपने पैसे दिए तो शौक मुझे पूरे कर दिए, फिर आपको भी गुस्सा आ गया। फिर दीदी से मैंने झूठ बोल के पैसे लेता रहा और हमेशा वो पैसे बर्बाद करता रहा। इस चक्कर में आपको हमारे परिवार वालों से नफरत होने लग गई। ये ले पैसे। पापा जी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराओ और वो ठीक हो जाने चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर और पैसों की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। इतने मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपनों की मदद कर पाऊं। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो मैं 1 साल बाद भी ले लूंगा। क्या पापा जी दोबारा आएंगे इस दुनिया में? जब उनका ऑपरेशन ही नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से आएंगे? लेकिन तुम लोगों का जो परिवार मुझे इतना बुरा समझता है ना, इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों की आदतें बुरी है, इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ा साइड रहता हूँ। क्योंकि घर पर पहले ही बहुत बारी चोरी हुई है, तुम्हारी बहन ने पहले भी तुम्हें बहुत बारी पैसे दिए, तो यकीन नहीं होता। वो कहते हैं ना कि भरोसा एक बारी टूटे तो फिर दोबारा भरोसा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वही चीज है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम गाँव जाओ, उनका इलाज कराओ, और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बताना। जीजू, इन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आगे से ना मैं सारी सच्चाई आपको बताऊंगा। पापा चाहते हैं कि वो एक बार ऑपरेशन होने से पहले आप दोनों से मिले, खासकर आपसे। आप मिल सकते हैं उनसे? अभी तो ऑफिस का काम मैं बाकी छोड़ के आया हूँ। एक काम करो, तुम गाँव के लिए निकलो, मैं कल सुबह आता हूँ। ठीक है, आप आइएगा, मैं वेट करूँगा। दीदी मैं निकलता हूँ, ट्रेन का समय हो गया। ध्यान से जाइए। ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू। आई एम रियली सॉरी अजय, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, उल्टा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये लंच लाओ, 2 खाऊं, बाहर का तुम्हें पता भी है कि मुझे खाने से तबीयत खराब हो जाती है। घर पहुंचो, मैं आता हूँ। हैप्पी बर्थडे मेम साहब। थैंक यू। मेम साहब, वो आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आए थे, लीजिए। मेरे लिए? जी जी मेम साहब। अभी करती हूँ यार तुझे कॉल बैक। अब अरे तुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, तूने विश कर दिया काफी। और बाकी शाम को आ जाओ, केक खा लियो आके। अरे नहीं नहीं मेम साहब, कैसी बात कर रही हैं आप? यहाँ पे ज्योति मैडम वगैरह सब लोग हमको गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आप लोगों को गिफ्ट देने का। और वैसे भी चिंता मत करिए, सस्ता नहीं है, बहुत महंगा लाए हैं। वो अपनी बहन के साथ गए थे, बहुत अच्छा कपड़ा है, आप ट्राई करिएगा जरूर। सतीश, अब
कोई जरूरत नहीं है गिफ्ट देने की। अब नहीं चाहिए तू अपनी बहन को दे दियो ना। मैम साहब हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये ले लेंगी तो। ले लीजिए ना, बहुत प्यार से लाए हैं। ठीक है, ले लेती हूँ अगर इतना कह रहा है। बाकी शाम को आ जाइए अगर केक खा लियो आके। जी जी मैम साहब। बस मैम साहब को ये गिफ्ट पसंद आ जाए, हमारी आधी सैलरी इसमें लग गई। पसंद तो आएगा जरूर। इस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी हिम्मत कि मुझे गिफ्ट देगा। मेरे यहाँ नौकरी करता है, मैं ही से सैलरी देती हूँ, और इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मुझे आ रहा है गिफ्ट देने के लिए। और लाया ही क्या होगा, 400-500 की कोई ड्रेस लेकर आया होगा। इतने की तो मेरी नेल पेंट भी नहीं आती है। इसकी औकात ज्यादा बढ़ रही है, इसे ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। और इसे क्या लगता है इसकी ये ड्रेस मैं पहन लूंगी? मेरी जूती पहने। ओ भाई गाड़ी हटाओ वहां से। अरे गाड़ी हट। इसका मतलब ये है कि ये गिफ्ट मैम साहब को दिए हैं और इन्होंने यहाँ पे फेंक दिया इसको। हम भी पागल हैं। अरे हम हैं गरीब और वो पैसे वाली, हमारा गिफ्ट कैसे लेंगी? हम ये औकात से बाहर का सोच लिए थे। अरे नहीं लेना था तो मना कर देती मुंह पे, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? इसमें हमारी आधी सैलरी गई है। हम सोचे कि शायद उनको पसंद आ जाएगा। पागल हैं हम। हाँ, हनी के बर्थडे की पार्टी का प्लान अच्छे से हो गया है। सतीश, सतीश। जी मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। कहाँ खोए हुए तुम? हाँ, दिन में सपने देखने की आदत हो गई है क्या? अगर तुम सपने देखोगे तो यहाँ चौकीदारी कौन करेगा? कोई अंदर आ जाएगा, सामान ले जाएगा, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? बोलो। गलती हो गई मैम साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। गलती हो गई? क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं मैम साहब कोई बात नहीं। बोलो, कोई बात लग रही है मुझे। ऐसा बिहेवियर नहीं देखा मैंने आज तक तुम्हारा। कहा ना मैम साहब कि हम अपनी औकात से ज्यादा सोच लिए थे, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या? और हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा होना चाहिए। अरे आखिर बात क्या है मुझे बताएगा? ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है? क्लियरली बोलना। क्या बताएं मैम साहब, आप वहाँ हमको गिफ्ट वगैरह देती रहती है ना, वो कोई भी त्योहार वगैरह पड़ता है। हनी मैडम का बर्थडे है तो हम सोचे हम भी इस बार उनको कोई गिफ्ट दें। हमारी सैलरी आई थी, पूरी आधी सैलरी लगा करके ये कपड़ा खरीद के लाए थे उनके लिए गिफ्ट देने के लिए। अपनी बहन के साथ गए थे खरीदने के लिए, ये भी नहीं कि हम अपने पसंद का लाएं। और ये हनी मैम साहब को दे तो दिए, लेकिन हनी मैम साहब ने इसको फेंक दिया था। क्या? हनी ने फेंका? नहीं देख सतीश, तुझे ना कोई गलतफहमी हुई होगी। हनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। शायद गिर गया होगा, उसके हाथ से छूट गया होगा सामान। नहीं मैम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतना बड़ा झोला ऐसे गिर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा? वो जब ले रही थी ना तो ऐसे करके ले रही थी, तभी हम समझ गए थे। खैर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हम जैसे गरीबों की है जो अपने औकात से ज्यादा सोच लेते हैं। देख सतीश, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमेशा तुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह समझा है। अपने आप को कभी ऐसा मत समझ कि तू अकेला है। यार हनी ने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करूंगी उससे। उससे पहले तू एक काम कर, तू ये घड़ी पहन, ठीक है? और कोशिश करियो कि ये घड़ी ना तेरे हाथ में हनी देख ले, और ये वाला गिफ्ट तो मुझे दे दे। अगर इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आया तो जिसके लिए लाया उसको मिलना भी चाहिए। पर मैम साहब ये सब क्यों? तो पहन ना। मैम साहब ये तो बहुत महंगा लग रहा है। कोई बात नहीं, तेरे लिए। तू अब से इसको अपने पास रख, ठीक है? ठीक है मैम साहब। सतीश, मेरे ना कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं बर्थडे पार्टी के लिए, तो तू ना अप्रूवल में भेजिए उनको, डायरेक्ट अंदर भेज दियो, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अब सतीश, ये जो घड़ी है हाथ में, ये किसकी है? मेरी है मैम साहब।
मेरी है? ठीक है, अंदर भेज देना उनको। जी। दीदी, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ हनी, इतना गुस्से में क्यों? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हें खुश रहना चाहिए। आप रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो दीदी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना? अरे तुम किस चीज की बात कर रही हो बाबा, मुझे बताओ तो सही, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। दीदी, जो मैंने आपको घड़ी दी थी आपके बर्थडे पे, अपनी सारी सेविंग्स जोड़ के, वो घड़ी कहाँ है? आपके हाथ में तो दिखाई नहीं दे रही मुझे। अच्छा वो घड़ी, अरे 3-4 दिन से मुझे मिली नहीं रही, पता नहीं शायद खो गई। अच्छा, झूठ बोल रहे हो दीदी आप। आपने वो घड़ी उस सतीश को दे दी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो दीदी मेरे साथ? आपको पता है मेरी पूरी मंथ की सैलरी थी उसमें, और सैलरी में छोड़िए, मेरी फीलिंग्स थी उस घड़ी में। मैंने कितने प्यार से आपके लिए खरीदी थी और आपको दी। मुझे लगा था कि आप उसकी कदर करेंगे, और आपने क्या किया? आपने उस 2 कौड़ी के गार्ड को वो घड़ी दे दी। औकात है उसकी इतनी महंगी घड़ी पहनने की? अरे दीदी, पूरे 2.5 लाख की घड़ी है और आपने उसको घड़ी दे दी। आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे ही बर्थडे वाले दिन आप मुझे रुला रही हो। काम डाउन हनी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जितना तुम बड़ी बात बना रही हो। राई का पहाड़ मत बनाओ, घड़ी तो दी है। दीदी, आपके लिए होगी ये छोटी बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने हर्ट किया है मुझे दीदी, और मुझे नहीं करनी कोई बर्थडे की पार्टी। मैं जा रही हूँ। अरे हनी, क्या हो गया? इतना गुस्सा कर क्यों रही हो? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या होता है फीलिंग वीलिंग? मटेरियलिस्टिक चीज थी, दे दी उसको, इट्स ओके ना, नहीं दे देना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। दीदी, वो गिफ्ट मैंने आपको दिया था, आपको उस गिफ्ट की कदर करनी चाहिए थी। अगर आपको नहीं चाहिए थी वो घड़ी, आपको पसंद नहीं थी दीदी, तो मुझे वापस कर देते ना। आपको इस तरीके से उस गार्ड को तो नहीं देनी चाहिए थी ना। अच्छा, तुम्हारी फीलिंग जुड़ी थी, गिफ्ट था, कदर करनी चाहिए थी। मैं क्यों करूँ और तुम नहीं करती हो? तो क्या कहना चाहती है आप? मैं को समझी नहीं। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, उस गार्ड ने तुम्हें सुबह सुबह विश किया और तुम्हें वो गिफ्ट दिया, इतने प्यार से लेकर आया था अपनी बहन के साथ जाकर। आधी सैलरी लगी उसकी उस गिफ्ट को खरीदने के लिए, तुम्हारे लिए। अपनी बहन को लेके गया स्पेशली, ताकि तुम्हारे मनपसंद चीजें ले सके। दीदी प्लीज, आप जानती हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे अंडर में काम करता है, हम सैलरी देते हैं उसे, और वो मुझे गिफ्ट देगा? और दीदी 400-500 रुपए की ड्रेस देता है। मैं जो भी कपड़ा पहनती हूँ ब्रांडेड होता है, काफी महंगा होता है। मैं सस्ते कपड़े पहनूंगी दीदी तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? इसलिए मैंने उसका गिफ्ट फेंक दिया। क्या गलत किया इसमें मैंने? लेकिन दीदी, जो घड़ी आपने उसे दी है वो पूरे 2.5 लाख रुपए की घड़ी है। आपको पता है, वो अगर साल भर भी कमाएगा ना, तब भी 2.5 लाख रुपए एक साथ नहीं देख पाएगा। अगर तुम्हें पैसों को फीलिंग्स के साथ तोलना आता है ना, तो मुझे भी वही सही लगा जो मैंने किया। हाँ, जब तुम्हें उसकी कदर नहीं है, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। मुझे भी वो घड़ी बस एक मटेरियलिस्टिक चीज लगी तो मैंने दे दी। पर तुम्हें क्या लगता है वो सस्ता सा गिफ्ट लेकर आया तुम्हारे लिए 500-600 रुपए का? अरे पूरे 8,000 रुपए कपड़े लेकर आया, 16,000 तो उसकी सैलरी है। लेकिन ये भी नहीं सोचा उसने, सैलरी आते ही पहले तुम्हारे बर्थडे का ख्याल था, उसको तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना था। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हमारा परिवार उसको बहुत अच्छा मानता है, अपने परिवार के सदस्य की तरह समझता है। तो बदले में उसका भी तो फर्ज बनता है ना कि घर की अगर बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ करे। चाहता तो अपनी बहन के लिए वो पैसे रख सकता था, उसे गिफ्ट दिला सकता था, लेकिन नहीं, उसने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें इंपॉर्टेंट फील होगा आज बर्थडे वाले दिन। हनी देखो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ये बात जान के ना बहुत गुस्सा आया। पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट यकीन करना पड़ा, और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन कराऊं कि तुमने गलत किया है। इसलिए वो गिफ्ट मैंने उससे ले लिया था। ये देख, ये लेकर आया था वो इतने प्यार से तुम्हारे लिए। दीदी, आई एम रियली सॉरी। वो इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लाया और मैंने उस गिफ्ट को फेंक दिया। जब उसने ये गिफ्ट सड़क पर पड़ा हुआ देखा होगा तो कितना बुरा लगा होगा ना उसे। दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी जाऊंगी उसके पास और जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। एक काम करो ना, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तुम ये वाली ड्रेस पहनो, उसे लगेगा कि तुमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और तुम्हें माफ़ भी कर देगा। ठीक है दीदी, आज की पार्टी में मैं इसी ड्रेस को पहनूंगी और मैं उससे माफ़ी मांग कर आती हूँ।